आ गया ध्यान। हाँ, कर्दम ऋषि के यहाँ पर कपिल मुनि भगवान ने अवतार ले लिया। कपिल मुनि भगवान के दर्शन पाते ही कर्दम ऋषि अपने हाथों में कमंडल झोली उठा करके और वनों की तरफ जाने लगे। माता देहूती आई और माता देहूती ने अपने पति के चरण पकड़ लिए। कहा, स्वामी बुढ़ापे में लाला भयो है और आपको छोड़ के तुम कहाँ चले? तो कर्दम ऋषि ने बड़े भाव से कहा, बोले देवी लाला तो भयो है, बड़ी आनंद की बात है, पर देवी बात एक और है। क्या? बोले ये लाला नहीं है, ये परमात्मा है। ध्यान करो, जब मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया था तो भगवान तुम्हें लेकर के आए थे, तो मैंने भगवान से एक वरदान मांगा था कि मेरे गृहस्थ जीवन में जब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा। और देवी वो पुत्र नहीं, मैंने भगवान को ही अपने द्वार पर बुलाया था। तो आज ये पुत्र नहीं है, पुत्र का रूप लेकर के परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। देवी मेरा तो दर्शन करते ही कृतार्थ हो गया, मेरा उद्धार हो गया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। माता देहूती को बड़ा आनंद आया। माता देहूती आसन लगा करके बैठ गई और अपने छोटे से उस पुत्र रूपी भगवान को गंगा जल से स्नान कराया। गोबर से आंगन में चौका लगाया है, लकड़ी का पाटा बिछाया है, उस पर कोरा वस्त्र बिछा करके अपने लाला को बिठा करके बड़े भाव से लाला का पूजन करने लगे और लाला की आरती उतार रही है। तो भगवान मुस्कुराने लगे। मैया कहने लगी, स्वामी क्या बात है प्रभु, कैसे धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान कहते हैं, मैया मैं पुत्र बन करके आया हूँ और जो जीव पुत्र बन करके आता है वो माता पिता की सेवा करता है। ये तो हमने कहीं नहीं देखा कि माता पिता पुत्र की सेवा करें। मैया ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, तो माँ मुझे सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अब माँ छोटे से पुत्र रूपी उस भगवान को निहारती है और नेत्र सजल हो गए। मैया थोड़ा विचार करो कि श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे पर बट वृक्ष के नीचे सुख ताल पर को शासन बिछा करके उत्तर विमुख होकर के बड़े भाव से और भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। कहने लगे, परीक्षित आज तुम्हें कथा श्रवण करते करते 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैंने जितना भी पाप कर्म अपने जीवन में किया है, शायद मुझे लगता है मेरा सारा पाप कर्म कट जाएगा और मैं पवित्र हो जाऊंगा। जिसके मन में ऐसा संकल्प आ जाए, ऐसा विश्वास आ जाए क्योंकि परमात्मा भावनाओं में रहते हैं और भावनाएं विश्वास का प्रतीक हैं। यदि विश्वास हमें हो जाए तो परमात्मा भाव की भक्ति में प्रकट हो जाते हैं। माता देहूती देखती है तो कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मैया सेवा तो तुम्हारी मैं करूंगा, तुम सेवा मेरी ना करो। तो मैया कहने लगी, प्रभु ये तुम्हारा नाटक बड़ा विचित्र लगता है। किसी के तो पुत्र बन के आते हो, किसी के भतीजे बन के आते हो, किसी के क्या बन के आते हो, लेकिन प्रभु आज तक कभी भी तुमने ये नहीं दर्शाया कि मैं सभी का परमात्मा हूँ, तारणहार हूँ, मैं अकलेश्वर हूँ, निर्गुण सगुण रूप से अवतार लेकर के इस सृष्टि का पालन करने के लिए आता हूँ। मेरी मैयाओ, हम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान के शब्द रूपी परमात्मा का आह्वान करने वाले ये वाणी है और इस वाणी के माध्यम से जब हम भगवान की कथा में तन्मय हो जाते हैं तो हम सारे संसार से वंचित हो जाते हैं, संसार को हम भूल जाते हैं। इधर तो माता देहूती के घर पर स्वयं परमात्मा का अवतार हो गया, तो माता उस दृश्य को देख करके कितनी आनंदित होगी, कितना आनंद मैया के हृदय में छा गया। मैया के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान आ गए, खुश होना चाहिए।
यारे श्रोताओ, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। आंखों से जब आंसू निकलते हैं वो आंसू गर्म होते हैं तो वो दुख का प्रतीत बताते हैं कि इसके मन में बड़ी गहरी पीड़ा है। और जब अत्यंत खुशी हमारे जीवन में होती है ना, तो खुशी के मारे हम झूम तो उठते हैं, लेकिन झूमने के साथ साथ हमारे नेत्र भी सजल हो जाते हैं। माँ रोने लगी, भगवान कहते माँ तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो भगवान से मैया कहती है प्रभु मैं रो नहीं रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। ये आंखों से निकलने वाला ये अश्रु रूपी ये गंगा जल तुम्हारे चरणों में जाकर के गिर रहा है और ये कह रहा है कि माँ मैं आंखों में रहने के लायक नहीं, मैं तो प्रभु के चरणों में रहने के लायक हूँ। प्रभु ये कोई साधारण जल नहीं है, ये गंगा जल है। जैसे जल को फिल्टर किया जाता है और दूषित जल को निकाला जाता है, शुद्ध जल को लिया जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमारा ये मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, उस समय हम भगवान के सामने होते हैं और भगवान हमें याद आता है तो हम फपक फपक करके भगवान के सामने रो पड़ते हैं। तो वो जल हमारा पवित्र होकर के निकलता है, वो गंगा जल बन करके शरीर से निकलता है। माँ की अश्रु धारा बहने लगी। माँ कहने लगी प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि बंधन किसका होता है, मन का होता है या वचनों का होता है या आत्मा का होता है। भगवान कहते हैं माँ तुम तो परम साध्वी हो, ज्ञानी हो, फिर तुम्हें मैं क्या बताऊं? नहीं प्रभु मैं जब भी तेरा भजन करती हूँ ना तो मेरा मन भजन में नहीं लगता। भगवान मुस्कुरा गए। भगवान कहने लगे मैया इसमें कौन सी गलत बात है? अरे जिसको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हृदय में है। यदि तुम मुझे अपना मानती तो मैं तुम्हारे हृदय में होता। क्योंकि जब हम भजन करते हैं ना तो फिर हमें ये बेटा बेटी पति पत्नी नाते रिश्तेदार अपने सखा संबंधी सब याद आते हैं, घर परिवार याद आता है। भजन करने में एक क्षण भी हमारा मन नहीं लगता है और भजन करते हैं तो बहुत सारे फालतू के दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा की छवि नहीं आती। भगवान कहते हैं मैया इसमें गलत नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिससे प्रेम करेगा उसी की तो छवि सामने बार बार आएगी। अब जिसने किसी से प्रेम ही नहीं किया है वो प्रेम की परिभाषा को क्या जाने? माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है क्योंकि माँ के अंदर ये भावना होती है बेटा बड़ा होगा और बेटे का विवाह करेंगे और बेटा की बहू आएगी तो हमारी सेवा होगी। पिता का पुत्री से प्रेम होता है। पिता मन में विचार करता है कि मेरी पुत्री ने जन्म ले लिया, अब मुझे किसी को आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। जब मेरी पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी तो स्वयं चल करके मेरा हाल चाल पूछेगी। प्रेम भी बड़ा अलौकिक है महाराज, बड़ी सुंदर लीला। माँ ने कहा तो भगवान ने समझाया। भगवान ने कहा माँ बंधन ना तो आत्मा का होता है ना वचनों का होता है। कर्म प्रदान विश्व चिरा का जो जसी करे सो तस फल चाटा। कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैया हम जैसा वचन किसी को बोलते हैं उसी भाषा में हमें दोबारा से उत्तर मिल जाता है। वचनों का कर्म तो ये है मैया। वचन हम इस शरीर के द्वारा बोलते हैं क्योंकि शरीर में ही तो ये मुख जुड़ा हुआ है और मुख के अंदर ही तो ये श्रीमती विराजमान है जिसमें एक भी हड्डी नहीं और अपनी पर आ जाए तो संसार का सर्वनाश करा दे। मैया बंधन तो इस मन का होता है।
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं ये उतना ही मचल जाए। मन चाहे तो इस जीव का उद्धार होने दे और मन चाहे तो जीव का उद्धार ना होने दे। एक छोटी सी बात याद आती है, यदि आप सभी की सहमति हो तो सुनाओ। मन की बात याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति एक रास्ते से होकर के गुजरते हुए जा रहा था। उन्होंने उस रास्ते के बगल में एक बड़ा सुंदर बगीचा देखा। प्यारे, मन की बात है, बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे पके हुए फल लगे हुए थे। मन ने चाहा कि इन फलों का स्वाद लेना चाहिए। मन ने आज्ञा दी किसको? जीव को। लेकिन सबसे पहले देखा किसने? रास्ते में निकलते हुए उन आंखों ने इशारा किया मन से, बोले इच्छा है चखने की, तो मन ने इशारा किया अपनी जिह्वा को, बोले थोड़ा स्वाद लेना चाहिए। और महाराज जिह्वा तो अपने आप जा नहीं सकती, इतनी लंबी तो जीभ है नहीं जो पेड़ों से तोड़ लेगी। और इस जिह्वा ने इशारा दिया इन दोनों पैरों को, जरा चल करके आगे देखो ना, इन फलों में कितना स्वाद है। अब पैर तो ऊपर होकर के तोड़ नहीं सकते, तो पैरों ने इशारा किया इन हाथों को, जरा हमारा इशारा तो समझिए। पैरों ने जब इशारा किया हाथों को, तो हाथों ने उन फलों को तोड़ लिया। और जैसे ही हाथों ने फलों को तोड़ा, महाराज मालिक को पता चल गया। और मालिक दौड़ा दौड़ा आया, मालिक के हाथ में ऐसो मोटो डंडा, और धड़ाम से पीठ में मारो तो कमर कसक गई। बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई। और जैसे ही कमर में डंडा लगा तो बड़ी जोर से वेदना होने लगी। और जब पीड़ा होने लगी तो दुख सहन किया इस कमर ने, और फिर आंखों से आंसू झड़ने लगे। मन के ऊपर जाएंगे तो इसी प्रकार रोना पड़ेगा। देखा किसने था? आंखों ने। चाहा किसने? मन ने। यदि मन नहीं चाहता तो आंखों की इतनी मजाल नहीं जो ऊपर नजर उठा लेते। फिर आंखों ने इशारा किया तो इन पैरों ने चलना सिखाया। पैर चल करके गए तो हाथों ने कर्म करके दिखाया। और जब हाथों ने कर्म किया महाराज, तो कमर ने डंडा खाया। और जब कमर ने डंडा खाया तो इन आंखों को रोना पड़ा। जिसने देखा उसी ने भुगता है, किसी दूसरे ने नहीं भुगता। आंखों ने देखा तो आंखों को रोना पड़ा है। प्यारे श्रोताओं, इस मन को हम जितना बहकाएंगे, जितना दौड़ाएंगे, इतनी ही हमारी इच्छाएं जागृत होती जाती हैं और जीव की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अरे एक मकान तो बन गया, एक और बनना चाहिए, ताकि गांव वाले कहें भैया छोरा आजकल बहुत बड़ी प्रोग्रेस पे है। एक मकान तो बना लियो, दूसरा और बन रहा है। कितना भी बना लो पर ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। माँ, बंधन तो केवल मन का होता है, आत्मा तो अजर और अमर है। ये तो ना कभी जन्म लेती ना कभी मरती है। ये तो कर्म के आधार से इस शरीर रूपी ढांचे में ढलती रहती है। कपिल मुनि भगवान से माता देहूति कहने लगी, प्रभु फिर मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिस कर्म के कारण मेरा ये मन तेरे चरणों में लग जाए। बोले मैया अभी तुम पर भक्ति करना नहीं आता। मैया कहने लगी, बोले प्रभु भक्ति कैसे की जाती है? तो भगवान कहते हैं, माँ भक्ति करने की 3 धाराएं होती हैं। भक्ति करने की 3 धाराएं होती हैं। पहली धारा है विश्वास। यदि भगवान के प्रति हमें विश्वास हो जाए तो हमें परमात्मा से संबंध जोड़ लेना चाहिए। दूसरी धारा है संबंध।
और मैया जब विश्वास और संबंध जुड़ जाए तो हमें बिना सोचे समझे तीसरी धारा में प्रवेश कर लेना चाहिए। तीसरी धारा है समर्पित। विश्वास, संबंध और समर्पित। यदि ये तीनों धाराएं हमारी परमात्मा के प्रति जुड़ गई तो फिर हम परमात्मा को पाने में कुछ क्षण ही लगाते हैं, ज्यादा नहीं, केवल 2 मिनट अपने मन को एकांत में ले जा करके अपने आप के मन में सोच करके देखो कि मेरा इस दुनिया में है कौन। जिसने आंखों को अपना माना है तो अपने घर में बाबा तो होंगे, अम्मा तो होंगी, जिनकी बुढ़ापे में आंखें चली गई। तो महाराज बुढ़ापा आने के बाद ये आंखें भी अपनी नहीं रहती। अपने मन में विचार करके देखो कि जिन कानों को हमने अपना माना है ये भी हमारे अपने नहीं है। गाड़ी में जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी हमारे साथ है, और जब पेट्रोल बीत जाएगा तो हम गाड़ी को कबाड़ा समझ करके डाल देते हैं। यही हाल प्यारे इस जीव आत्मा का है। जब तक अम्मा बाबा काम के हैं तब तक अम्मा मेरी बाबा मेरे, और जब अम्मा बाबा को बुढ़ापे ने घेर लिया ना फिर तो 4 पाई पर डाल देंगे और ऐसी जगह पर डालेंगे जहां पर कोई जाता भी ना हो। जिस महल को बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से बनाया आज उस महल से भी बाहर कर दिया, क्या फायदा उस कमाई का। बड़ी सुंदर लीला, बड़ी सुंदर कथा कपिल मुनि भगवान माता देहूती को समझाने लगे। माँ, जिसको तुमने अपना माना है ना वो तुम्हारा अपना अपने पास नहीं रहेगा। तुमने संसार को अपना माना है तो संसार तुम्हारे हृदय में है, इसमें बुराई की क्या बात है। अरे मुझे अपना मानते तो मैं तुम्हारे हृदय में होता। माँ, जीव जब तड़पता है, जब चिल्लाता है तब वो परमात्मा की शरण में रहता है। मैया, माँ, जब ये जीव माँ के गर्भ में जाता है और माँ की गंदगी के बीच में 9 महीने तक उल्टा लटक करके जब भगवान को पुकारता है, कहता है प्रभु बस तू मुझे एक बार इस माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे। माता देहूती कहने लगी, बोले प्रभु मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, तुम माँ के गर्भ को इतना बुरा बता रहे हो। इधर तो श्री सुखदेव भगवान ने 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में भजन किया था। तो माता देहूती से कपिल मुनि भगवान कहते हैं, माँ गर्भ मां से संबंध दुखे ना भूतो ना भविष्यति। माँ के गर्भ में तो जीव को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, ना तो कभी भूत में हुई ना कभी भविष्य में हो पाएगी। क्योंकि जिस जगह पर माँ की गंदगी एकत्रित हो उस जगह पर उस बच्चे को 9 महीने तक बिठा करके रखा जाए। अरे सीधा बैठा हो तो कोई बात नहीं, वो तो 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। हम तो संसार में आकर के दोनों हाथ जोड़ करके भक्ति करते हैं, वो तो माँ के गर्भ में दोनों हाथ और दोनों पैरों को जोड़ करके भक्ति करता है। कहता है रे प्रभु बस तू एक बार बस मुझे इस माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा जो मुझे माँ के गर्भ में फिर से आना पड़े। प्यारे श्रोताओं, बड़ी सुंदर लीला आज मेरे गोविंद भगवान की बड़ी सुंदर कथा माता देहूती ने इन प्रसंगों को श्रवण किया। माँ ने उसी समय भगवान से विश्वास जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया और सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया। 9 प्रकार की भक्ति में माँ प्रवेश करने लगी और जब माता 10वीं प्रकार की भक्ति में प्रवेश करती है, प्यारे श्रोताओं 10वीं प्रकार की भक्ति कौन सी है? 9 प्रकार की भक्ति हम संसार में भी कर लेते हैं, घर में भी कर लेते हैं, परिवार में भी कर लेते हैं, लेकिन जो 10वीं प्रकार की भक्ति है, जो ये ब्रह्मांड कपाल और परमात्मा की डोर से जुड़ना चाहता है, ये ब्रह्मांड कपाल जब हम जन्म लेते हैं तो ये तलवा हमारा बिल्कुल हल्का होता है।
छोटे बच्चे के कभी तलवे को इसको देखना तो वो बिल्कुल पिलपिलासा दिखाई देता है। उस समय वो ब्रह्म के समान होता है, परमात्मा के समान होता है। उस बच्चे को 0 से लेकर के और 5 वर्ष तक हम भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि 5 वर्ष तक बच्चे के अंदर किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार की वासना प्रकट नहीं होती है। धीरे 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 संसार का पाप, संसार के झूठे शब्द, झूठी दुनिया का प्रकोप उस बच्चे के ऊपर होता जाता है, तो ये ब्रह्मांड पाप से ढक जाता है। और जब संसार से विदा होते हैं ना, तो यही बेटा इस ब्रह्मांड को बांस मार करके फोड़ते हैं और कहते हैं जाता जाता परमात्मा से तो मिल जा। आज मैया भी 10वीं प्रकार की भक्ति में प्रवेश करने लगी। ब्रह्मांड कपाल मैया का और परमात्मा से मिलने लगा, तो माँ का संपूर्ण शरीर गदगद हो गया। माँ का संपूर्ण शरीर एक पानी बन करके बहने लगा। उस माँ के शरीर से एक सिद्धदा नाम की गंगा प्रकट हो गई और कपिल मुनि भगवान ने उस सिद्धदा नाम की गंगा के दर्शन किए, आचमन किया और उस गंगा के सहारे से आज कपिल मुनि भगवान उस क्षीर सागर में जा मिले। उस जगह पर कपिल मुनि भगवान ने भक्ति की, तपस्या की, साधना की, नियम किया, संयम किया, तो आज उस क्षेत्र को सिद्ध कर दिया। उस क्षेत्र का बड़ा सुंदर नाम पड़ गया। जिस सागर में वो सिद्धदा गंगा जा मिली, तो उस क्षेत्र का नाम पड़ गया गंगा सागर। विद्वान कहते हैं कि और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन स्वयं समुद्र रास्ता देता है, लेकिन हो कोई दर्शन करने वाला। मेरे कपिल मुनि भगवान ने बड़े भाव से अपनी मैया का उद्धार किया। प्यारे श्रोताओं, जिस प्रकार से कपिल मुनि भगवान ने अपनी माँ का उद्धार किया, इसी प्रकार से शब्दों को ग्रहण करते हुए हमें भी अपना उद्धार करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर लीला। भगवान के धाम को जब हम जाते हैं ना, जब सारा जीवन निकल जाता है, हम देखते हैं अपने बेटाओं को, अपने नातियों को, अपने पोतों को, तो ये मन है ना, ये बंधन में बंध जाता है। हम तो रोते हैं कि मैं इनको छोड़ करके जा रहा हूँ, ये कैसे रहेंगे, और वो रोते हैं कि आज हमारा बाबा, हमारा दादा हमें छोड़ करके जा रहा है, हमें इसकी याद आएगी। महाराज, जहाँ पर याद की बात आ गई ना, वहीं पर मोह है, वहीं पर माया है। याद करो तो परमात्मा को करो। अरे इस संसार को याद क्या करें जो स्वयं ही संशयों का घर है। बड़ी सुंदर लीला। आज मेरे भगवान बड़े भाव के अनुसार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे पर बट वृक्ष के नीचे सुख ताल पर को शासन बिछा करके बड़े भाव से कथा श्रवण कराने लगे और कहने लगे कि जीव अपने मन में पश्चाताप करता है, तब मन में सोचता है क्या, वो तेरी मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन हरि को, प्यारे कर ले भजन हरि को। रे तेरी हो तेरी मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को, तेरे मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को, तेरे मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को।
तो भगवान कहता है क्या, तेरी सारी गुमगन कर जाएगी, राज में दरबार लगेगा। तेरी सारी गुमगन कर जाएगी, राज में दरबार लगेगा, राज में दरबार लगेगा, जागन दरबार लगेगो, जागन दरबार लगेगो। तेरी सारी गुमगन कर जाएगी, राज में दरबार लगेगा। तेरी सारी गुमगन कर जाएगी, जागन दरबार लगेगो। तेरी मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। मीठी मीठी तालियों के साथ जय राधे। भजन करन का यही है मौका, 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 वो भजन करन का यही है मौका, भजन करन का यही है मौका, भजन करन का यही है मौका। इस जीवन का है भरोसा, इस जीवन का है भरोसा, इस जीवन का है भरोसा, इस जीवन का है भरोसा। कोई मौत उठाए के ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरे खुशियों जोड़ भर दिए खजाने, 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 जोड़ भर दिए खजाने। माया के तुम हुए दीवाने, माया के तुम हुए दीवाने, माया के तुम हुए दीवाने, माया के तुम हुए दीवाने। तेरी माया धोखो दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरे मन की तू कर ले भजन हरि को। हे हो। जीवन में टीका डेला, जीवन में टीका डेला, जीवन में टीका डेला, ये जीवन में
तेरा, ये जीवन में टीका तेरा, ये जीवन में टीका तेरा। एक दिन हंस उड़ेगा अकेला, एक दिन हंस उड़ेगा अकेला, एक दिन हंस उड़ेगा अकेला, एक दिन हंस उड़ेगा अकेला। ये हवा चले उड़ जाएगी, तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन हरि को, कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को, तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। तेरे अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, मेरी माताओं को तो आनंद आ रहा है और बाबाओ आपको आनंद नहीं आ रहा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार सबसे ज्यादा फसल में घाटा तुमको ही हुआ होगा। नहीं हुआ तो मस्ती में हो ना, आनंद में हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा लो, दोनों हाथ ऊपर उठा लो सभी भक्त और मीठी मीठी ताली। ओ तेरे मन में मन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको मौत उठा करके अवश्य ले गई है, क्योंकि विद्वान कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आज इस संसार में आने के बाद में पूर्ण रूप से सुखी कोई नहीं हुआ। सुखी तो केवल वो रहते हैं जो मेरे परमात्मा के चरणों के दास बने बैठे हैं। विद्वान कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम के दास। जो परमात्मा को अपना मान करके बैठे हैं कि होगा वही जो राम रच राखा, हम काहे को चिंता करें। पर महाराज ये जो इच्छाएं हैं, ये इंद्रियां हैं, इसकी कभी पूर्ति नहीं होती, और ये पूर्ति करने के वास्ते ना जाने जीव इस संसार में क्या क्या करता है। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आगे चल कर के मेरे प्रभु ने बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में बड़ी सुंदर कथा का आह्वान किया कि परमात्मा की कथा बड़े भाव से और बड़े आनंद से हमें अपने कानों से श्रवण करनी चाहिए, अपनी जिह्वा से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। इस तन को पवित्र करने के लिए परमात्मा के नाम की भक्ति में थोड़ी बहुत सेवा करनी चाहिए। तुलसीदास बाबा बड़े भाव से एक चौपाई को गाते हैं। हो भावे को भावे अनखियाल सहो, नाम जपत मंगल दिसे दसहो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चाहे परमात्मा के नाम को भाव से गाओ प्यारे, चाहे को भाव से गाओ,
बीज हम बोते हैं तो उसमें पौधा अवश्य निकलता है, वो बीज अंकुरित अवश्य होता है। हम चाहे भाव से गाएं चाहे को भाव से गाएं, लेकिन उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तुलसीदास बाबा एक एक शब्दों में बड़ा खोल खोल करके कहते हैं। तुलसीदास बाबा बड़े भाव से रामायण में भी कह रहे हैं, और इधर मेरे कृष्ण कन्हैया अर्जुन को गीता में भी कह रहे हैं कि अर्जुन, ये 9 दरवाजे वाला महल कोई और नहीं, नव द्वारे पुरे देहे। 9 दरवाजे वाला जो महल है ना, ये तुम्हारी हमारी देही है, ये शरीर है। और जब 10वें दरबार में हम प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे में प्रवेश करने के लिए तो हमें कठिन तपस्या करनी पड़ती है। बड़ी सुंदर लीला आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़े भाव के साथ में, बड़े आनंद के साथ में बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराने लगे। कहने लगे राजन कि कर्दम ऋषि की बड़ी सुंदर कथा हमने और आपने अभी श्रवण की है। इधर ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होने वाले मनु महाराज, और मनु महाराज के पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में कोई व्रत धारण किया हो। व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि सुबह से शाम तक भूखे मरो। व्रत का अर्थ ये होता है कि जो अपने जीवन में कुछ करने का संकल्प लेता हो, उसी व्रत कहते हैं। राजा प्रियव्रत ने एक बार अपने मन में एक व्रत धारण किया, संकल्प लिया कि मैं इस संसार में से अंधकार को मिटा करके मानूंगा। तो राजा प्रियव्रत ने भगवान सूर्य के समान एक दिव्य रथ को प्राप्त कर लिया। उस दिव्य रथ को लेकर के राजा प्रियव्रत और 6 महीने में पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए प्यारे। उसी समय से मेरी पृथ्वी माता 7 द्वीप और 9 खंडों में विभाजित हो गई। 7 द्वीप और 9 खंडों में विभाजित हो गई। राजा प्रियव्रत ने 6 महीने में उस अंधकार को मिटा दिया, अंधकार नहीं होने दिया। और महाराज जब इस बात की खबर ब्रह्मा जी को लगी तो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने आदेश दिया कि जाओ उस दिव्य रथ को प्रियव्रत राजा से ले लो। ब्रह्मा जी ने आकर के उस दिव्य रथ को प्राप्त किया। महाराज राजा प्रियव्रत भगवान का भजन करने लगे और अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। 7 द्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 देश हैं, जिसमें नमा है मेरा भारत देश। इस भारत देश में प्यारे जन्म लेने के लिए देवलोक के देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि देवलोक और स्वर्ग लोक तो भोग भोगने का स्थान है। ये भारत भूमि तो वो भूमि है जिस भूमि में मेरे राम जैसे, मेरे कृष्ण जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया और अपने चरणों से इस भारत भूमि की रज को पवित्र और पावन बनाया। हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस भारत भूमि में जन्म लेकर के आए हैं। प्यारे श्रोताओं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई और नहीं है जो हम उस रज में बैठे हुए हैं, जिस रज में मेरे परमात्मा पहले ही भ्रमण कर चुका है। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। कौन है? हम भारतवासी हैं। तो एक बार माता भारत का जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल भारत माता की जय हो। हम वो भारतवासी हैं जिस भारत में मेरे राम और कृष्ण जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया और जन्म लेकर के इस मनुष्य योनि को जीवन जीने की कला सिखा करके गए। फिर भी इस जीव की समझ में नहीं आए तो हमसे ज्यादा पागल कोई और दूसरा भी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है, सोचने के लिए बुद्धि दी है,
विचार करने के लिए, ये मन दिया है मंथन करने के लिए और करने के लिए ये हाथ दिए हैं, भ्रमण के लिए पैर दिए हैं, सुनने के लिए ये कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें दिए हैं, स्वाद के लिए जिह्वा दी है, सब कुछ दिया है परमात्मा। फिर भी हम कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि मद में आकर के, अहंकार में आकर के, अहम में आकर के, घमंड में आकर के। और महाराज जिसने भी अपने जीवन में अहम किया है ना, उसका पतन जल्दी हो गया है। पतन का मतलब होता है नाश। बड़ी सुंदर लीला परमात्मा की, उस भारत देश की बड़ी सुंदर लीला है। प्यारे श्रोताओ, राजा प्रियव्रत के एक बड़ी सुंदर पुत्र हुए जिनका नाम हुआ नाभि के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ ऋषभदेव जी। ऋषभदेव ने बड़े भाव के साथ में भगवान का भजन किया और राजा ऋषभदेव बड़े आनंद से अपने राजपाट को चला रहे थे। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। कितने हुए? 100 पुत्र, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। तो राजा ऋषभदेव ने आज अपने 100 पुत्रों को एक जगह पर एकत्रित कर लिया और उन 100 पुत्रों से एक प्रश्न किया। कहा, बेटा हमें ये जीवन क्यों मिला है? तो राजा ऋषभदेव से 100 पुत्रों ने जवाब दिया, बोले पिताजी ये जीवन हमें खाने पीने ऐश मौज आनंद के लिए मिला है। ऋषभदेव ने बड़े भाव के साथ में, बड़े आनंद के साथ में अपने 100 पुत्रों को समझाया, बेटा जिस खाने पीने की और ऐश मौज आनंद की हम चर्चा कर रहे हैं ना, उस चर्चा के साथ साथ हमें परमात्मा का भी भजन करना चाहिए, क्योंकि हर क्रिया में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा हर जगह पर है। ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्रों से कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वसिष्ठ सदा तम भज्ञामर्त्यः कुरुते अर्चना विडम्बना। हमें एक भी क्षण विडम्बना नहीं करनी चाहिए, एक भी कर्म में हमें अपने मन से विडम्बना नहीं करनी चाहिए, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म सारे करो, लेकिन उन कर्मों के साथ साथ मेरे परमात्मा का भी चिंतन करो। परमात्मा हर कण में वास करता है, हर जगह है, तो परमात्मा को हमें भूलना नहीं चाहिए। ऋषभदेव ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि आज के बाद में मैं जब राजपाट से फ्री होकर के आऊंगा तो रोजाना संध्या वंदन के समय पर 1 घंटा अपने बच्चों को सत्संग सुनाया करूंगा। ऋषभदेव जी जब बड़े भाव के साथ में अपने पुत्रों को सत्संग सुनाया करते थे, उसी समय 99 पुत्रों ने पिता का ज्ञान पाया और ज्ञान पाकर के महाराज बैरागी हो गए, जंगल के वासी हो गए, विधेय हो गए। उन्होंने मोह को त्याग दिया और भगवान के हवाले अपने आप को कर दिया, वो भगवान के प्यारे हो गए। ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को देखा तो समझ में नहीं आई, तो राजा ऋषभदेव ने भी बड़े भाव के अनुसार अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं भी भजन के लिए निकल पड़े, भजन करने लगे। भरत जी धीरे 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 अपने राजपाट को संभाल रहे हैं। उनका एक पुत्र है जिसका नाम सुमित है। भरत जी ने मन में विचार किया, बोले हम राजा तो बन गए लेकिन कभी बाहर नहीं घूमे, आज बाहर घूमने के लिए गए महाराज तो कई प्रकार की कठिनाइयां आ गई, कई प्रकार के कष्ट महसूस हुए। उन कष्टों को ध्यान दिया तो भरत जी के मन में अचानक से अपने जीवन जीने की जो क्षमता थी उसमें गिलानी आ गई और भरत हार गया। भरत ने मन में विचार किया कि इससे अच्छे तो मेरे वो 99 भाई थे जो पिता का ज्ञान पाकर के कम से कम बैरागी तो हो गए, लेकिन हम नहीं समझे, इस राजपाट में फंसे रहे। तो भरत जी ने बड़े भाव के अनुसार अपने पुत्र सुमित को राजगद्दी पर बैठा दिया और भरत जी नेपाल की राजधानी
काठमांडू के दामोदर कुंड पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे। उस दामोदर कुंड के बगल में एक गंडका नाम की नदी बहती है। भरत जी ने मन में विचार किया, पिताजी से जब सत्संग सुना करते थे तो पिताजी कहा करते थे कि यदि मंत्र को जल्दी सिद्ध करना हो तो कंठ तक जल में खड़े होकर के मंत्र को सिद्ध किया तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो उस गंडका नदी में भरत जी, जिसे हम और आप गया कहते हैं महाराज, उस गया नदी में भरत जी बड़े भाव के अनुसार और कंठ तक जल में खड़े होकर के और उस मंत्र का जाप करने लगे, मंत्र को सिद्ध करने लगे। महाराज भरत जी जैसे ही मंत्र को सिद्ध करने के बाद में भरत जी ने जैसे ही मंत्र को सिद्ध करके और सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, जल अर्चन किया, उसी समय दोनों हाथों से जल लेने लगे तो महाराज बहता हुआ एक हिरण का बच्चा और भरत जी के हाथों में आ गया। भरत जी ने आंखें खोल करके देखा तो छोटा सा हिरण का बच्चा। भरत जी ने मन में विचार किया कि ऐसा तो नहीं है कि जिस माया को हम छोड़ करके आए हैं उसी माया ने आकर के पकड़ लिया हो। अब माया समझ करके फेंके तो ठीक है, लेकिन महाराज वो दिखाई तो जीव देता है। अब जीव को फेंके तो फिर दुनिया क्या कहेगी कि दया बिन संत कसाई। जिसके हृदय में दया नहीं वो काहे का संत, वो तो कसाई है। कहीं महाराज ऐसा ना हो जाए कि दया करी तो आफत आई, कहीं आफत हमारे गले ना पड़ जाए। भरत जी दोनों बातों पर विचार कर रहे हैं और भरत जी ने मन में सोचा माया होगी तो देखा जाएगा, पर इस बच्चे का फिलहाल में हमें प्राण की रक्षा करनी चाहिए। तो भरत जी ने उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया, जिस हृदय से परमात्मा का चिंतन हो रहा था कुछ क्षण पहले, उसी हृदय पर आज उस हिरण के बच्चे को लगा लिया। महाराज वो कोई और नहीं, वो माया है। भरत जी एकांत में भजन करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं देखो तो सही तू कच्चा है कि पक्का है। भरत जी ने मन में विचार किया कि कहीं ये बालक मर ना जाए तो हमें पाप भुगतना पड़ेगा, और पाप लगा तो महाराज नरक में हम सबसे पहले जाएंगे। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया और अपनी उस घास फूस की कुटिया में ले आया। भरत जी बड़े भाव से आनंद से आने के बाद में जो समय भगवान के भजन में लगता था प्यारे, वही समय उस छोटे से बच्चे के लालन पालन में लगने लगा। अब इसको मैं क्या खिलाऊं, इसको मैं क्या पिलाऊं, इसको मैं कैसे रखूं, इसको मैं कहां पर रखूं। भरत जी के मन में ये विचार चल रहा है। छा गई चिंता नसीबे पर वहां, जिसको कुछ ना चाहिए वही तो शहंशाह। जिसके मन में चिंता छा गई वो काय का नसीब वाला है, वो तो बेनसीब है। वो तो जीते जी मर गया जिसके मन में चिंता छा गई। अरे चिंता करोगे तो महाराज ये चिंता हमें किसी दिन चिता के रूप में परिवर्तित कर देगी, और चिंतन करेंगे तो किसी ना किसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। चिंता मत करो, चिंतन करो, सहज में कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। मैया कह रही है राधे राधे, और बाबा को तो पता ही ना है। मेरी मैया नहीं बोलेंगी, बाबा बोलेंगे। बाबा लेकिन जोरते बोलियो, तुम्हारी बेटी हूँ, ध्यान रखना। तुम हार गए तो मैं भी हार जाऊंगी। हाँ तो थोड़ा जोर से बोलना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।